गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो डेरा ब्यास में संगत ने बाबा जी से कुछ सवाल जवाब किए हैं उनके बारे में है। सात संगत जी, ये जो सवाल जवाब है शॉर्ट में है, तो सात संगत जी आप इस सवाल जवाब को देखिए और बाबा जी से संगत ने बड़े प्यारे प्यारे सवाल जवाब किए हैं। सात संगत जी, एक लड़का ने बाबा जी से ऐसे क्या पूछा था कि बाबा जी ने बड़े मजाकिया तरीके से उसे आंसर दिया, जिसे सुन सारी संगत हंसने लग पड़ी। सात संगत जी, सबसे पहले बाबा जी से एक लड़का आता है और कहता है, बाबा जी मैं आपके बारे से कुछ पूछना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा पूछो, जब पूछना है। तो वो कहता है, बाबा जी आस्तिक और नास्तिक में क्या फ़र्क होता है। बाबा जी कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, आस्तिक और नास्तिक में। तो बाबा जी फिर पूछते हैं, क्या आस्तिक और नास्तिक। तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी। तभी माइक ठीक करने वाला आता है और कहता है, बाबा जी ये नास्तिक कह रहा है। बाबा जी कहते हैं, मुझे पता है, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। ये सुन सारी संगत हंसने लग पड़ती है। वो लड़का कहता है, बाबा जी आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम तो मुझे पढ़े लिखे लगते हो और तुम्हें नहीं पता आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। तो वो कहता है, बाबा जी आस्तिक वो होता है जो भगवान पर विश्वास रखता है। बाबा जी कहते हैं, ये तो तूने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था और तुझे तो इसके बारे में पता था। और बाबा जी कहते हैं, नास्तिक क्या होता है। तो वो कहता है, जो उस मालिक पर विश्वास नहीं रखता। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ ये बात सही है, लेकिन विश्वास रखने के साथ साथ हमें सिमरन भी करना होगा, तभी तो हम आस्तिक और नास्तिक में फ़र्क समझ पाते हैं। फ़र्क तो सभी समझ पाते हैं, लेकिन उसे कोई कोई मानता है। सिमरन तो सभी समझते हैं, लेकिन उसे कोई कोई करता है। तो वो कहता है, बाबा जी क्या हम लोग आस्तिक हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी सत्संगी बैठे हैं, ये सारे तुम्हें क्या लगता है आस्तिक है। बाबा जी कहते हैं, इनमें से तो आधे सिमरन के लिए समय भी नहीं दे पाते। तो वो कहता है, बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, मेरी बात सुनो, क्या तुम देते हो समय। तो वो लड़का आंखें झुका लेता है। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, सही तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन मेरी बात को कोई मानता थोड़ी है। मैं यहाँ पर समझाता रहता हूँ और सभी जो है ये कर सुनकर चले जाते हैं। तो वो कहता है, बाबा जी आप ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, क्या ठीक कहते हैं। और वो लड़का कहता है, बाबा जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, पूछो। तो बाबा जी से वो लड़का कहता है कि अगर कोई सत्संगी जो है नामदान लेता है, तो क्या उसके बाद अगर वो कोई भी बुरे काम करता है तो उसे पाप लगता है। बाबा जी कहते हैं, अगर वह जानबूझकर इस काम को करता है फिर तो उसे पाप ज़रूर लगता है। हाँ, अगर उसे ये मालूम नहीं है कि मेरे हाथों से गलत काम हो गया है तो फिर देखा जाता है। तो बाबा जी कहते हैं, कर्मों का चक्कर तो सभी को देना पड़ता है। तभी एक लड़की उठती है। बाबा जी उसे देखकर हंसने लग पड़ते हैं। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी मैं पाठी बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, पाठी जरूर बनना है बेटा, तू मेरी जगह पर बैठ, तुम बाबा बन। तो वो लड़की कहती है, नहीं नहीं बाबा जी मैं पाठी ही बनना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं, मैं तेरे को बड़ी पदवी दे रहा हूँ और तू कहती है कि मैंने पाठी बनना है। तो वो कहती है, बाबा जी आप जो है मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, तो आपके जैसा सबर संतोख हमारे पास नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो सीखना पड़ता है। सब जब वो इस गद्दी पर बैठता है उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। तो बाबा जी कहते हैं, क्या तुम शब्द पढ़ते हो, तुम्हें शब्द आते हैं। तो वो लड़की कहती है, हाँ बाबा जी मुझे बहुत से शब्द आते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो वो लड़की कहती है, क्या बाबा जी पाठी कैसे बन सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो अच्छी तरह से सत्संग करता है
और जिसे सभी ज्ञान हो वह कोई भी बन सकता है। ये नहीं है कि कोई लड़का या लड़की, इसमें कोई बात नहीं है। आगे एक औरत उठती है और कहती है, बाबा जी मैं सिमरन पर बैठने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये कोशिश कैसी है जो तुमसे सिमरन नहीं हो पाता? तो वो कहती है, बाबा जी मैं कोशिश करती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश करते रहो, एक न एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलती है, और जो कोशिश करता रहता है उसकी कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हमेशा ही जीत होती है। तो वो लड़की औरत कहती है, बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, सही तो मैं सब कुछ कहता हूँ लेकिन मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता। आगे एक लड़का उठता है और कहता है, बाबा जी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमेशा उड़ता रहता है। तो बाबा जी कहते हैं, कहाँ उड़ता है, मुझे बताओ तो सही। उसे पकड़ कर लाते हैं। सारी संगत जो हंसने लग पड़ती है। तो वो कहता है, बाबा जी जब भी पढ़ने को बैठता हूँ मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। बाबा जी कहते हैं, ध्यान क्यों भटक जाता है, क्यों तुम्हें पढ़ने का दिल नहीं करता? वो कहता है, बाबा जी पता नहीं मुझे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा पढ़ोगे नहीं तो अच्छे इंसान कब बनोगे? अच्छे इंसान तभी बनोगे जब तुम्हारा मन जो है पढ़ाई में लगेगा। अगर इधर उधर की बातें रहे तो फिर कैसे चलेगा? ये तो फिर मुश्किल है। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी कृपा करें। बाबा जी कहते हैं, मैं कैसे कृपा कर सकता हूँ? अगर तू पढ़ेगा नहीं तो कृपा कैसे होगी? ये तो उसके लिए तो तुझे पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे मन लगना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। और घबराना नहीं है। जो चीज़ नहीं पता लगती अपने बड़ों से पूछो, अपने टीचर से पूछो। तो वो लड़का कहता है, ठीक है बाबा जी। तो आगे एक लड़की उठती है और बड़े प्यार से बाबा जी को राधा स्वामी कहती है। बाबा जी भी उसे बड़े प्यार से कहते हैं। वो लड़की कहती है, बाबा जी मैं बड़ा होके साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वो कहती है, बाबा जी क्या मैं इसमें सफल होंगी? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर कोशिश करोगे तो क्यों सफल नहीं होगे? जो कोशिश करता है वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी कई बार हम कोशिश करते हैं फिर भी उसमें हम रह जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कोई बात नहीं है। जो कोशिश करते हैं उनकी एक न एक दिन जो है जीत ज़रूर होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो लड़की कहती है, बाबा जी आप हमेशा ही हमें अच्छी बातें बताते हैं। तो वो लड़की कहती है, हाँ। बाबा जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा मैं तो अच्छी बातें बताता हूँ लेकिन मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता। आगे एक लड़की उठती है और कहती है, बाबा जी आप हमारे सेंटर में कब आओगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब बुलाओगे तब आ जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है, अभी चलो। तो बाबा जी कहते हैं, अभी जो संगत बैठी है पहले उन्हें तो देख लूँ। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी आप आएंगे? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब भी मेरा चक्कर लगता है मेरी कोशिश यही होती है हर एक सेंटर में जाऊं जहां पर मेरी संगत मुझे उड़ीक रही है, मैं उनसे मिलकर आऊं। तो वो कहती है, बाबा जी आपके दर्शनों का लाभ तो हर कोई उठाना चाहता है। तो बाबा जी कहते हैं, मैं तो संगत के खुद दर्शन करने जाता हूँ, संगत मेरी थोड़ी करती है। वो कहती है, नहीं नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं संगत के दर्शन भी दुर्लभ है। जो संगत सब काम छोड़कर मुझसे मिलने आती है तो मुझे उस संगत का जो है उनके दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। संगत मेरी जो है मुझसे इतना प्यार करती है और जब भी मैं एक आवाज़ लगाता हूँ संगत दौड़ी आती है। कभी जब भी सेवा की ज़रूरत पड़ी है कभी भी कोई भी संगत पीछे नहीं हटी। सभी संगत जो है हमेशा ही सेवा के लिए आगे आई है। तो वो लड़की कहती है, बाबा जी आप सही कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम भी सेवा में जाती हो? वो कहती है, बाबा जी मैं भी सेवा में जाती हूँ अपनी मम्मा के साथ। तो बाबा जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है बेटा, और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और अच्छे इंसान बनना है।
तो वो कहती है, बाबा जी आप हमेशा इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखो। तो बाबा जी सिर हिला देते हैं। तो साध संगत जी, ये जो कुछ क्वेश्चन हैं जो डेरे में बाबा जी से संगत ने पूछे थे। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।